आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं शशि आईएएस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो छात्र 12th पास कर लिए हैं या 12th पास करने के बाद ये सोच रहे हैं कि हमें यूपीएससी की तैयारी प्रारंभ करना है, तो कैसे हमें अपनी तैयारी प्रारंभ करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं कि यदि आपने 12th पास कर लिया है या 12th में आप हैं और आप सोच रहे हैं कि 12th के बाद हमें यूपीएससी की तैयारी करना है, तो इसके बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले, यानी कि बातों को शुरू करने से पहले, मैं एक और बातें साझा करना चाहूँगा। यदि आपके कोई डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट में आपको लगता है कि कमेंट में रिप्लाई देर में आएगा, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप हमारा लिख लीजिए 8920340192। देखिए, व्हाट्सअप में केवल आपको व्हाट्सअप करना है, अपना नेम लिखना और अपने डाउट लिखना है। कॉल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, कॉल नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि कॉल पे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मैं बिजी होता हूं, तो इसकी वजह से हो सकता है आपकी कॉल पिकअप ना कर पाऊँ। लेकिन हाँ, अगर आप व्हाट्सअप करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन होगा, आपका जो डाउट होगा, उसका आंसर जल्द से जल्द मिलेगा। अब आइए बात करते हैं कि कैसे हमें अपनी तैयारी को प्रारंभ करना चाहिए। देखिए, यदि आपने 12th पास कर लिया है तो आपको क्या करना चाहिए, ग्रेजुएशन करना चाहिए, क्योंकि बिना ग्रेजुएशन के आप ये मान के चलिए यूपीएससी का एग्ज़ाम आप नहीं दे पाएंगे। तो ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आप चाहें तो बीए कर सकते हैं और चाहें तो आप बीएससी कर सकते हैं, ठीक है, या बीकॉम कर सकते हैं, जो भी आपका मन करता है आप कर सकते हैं। लेकिन केवल अगर आपका टारगेट ये है कि आपको यूपीएससी ही निकालना है, यानी कि आईएएस ही बनना है, कलेक्टर ही बनना है, तो आपको क्या करना चाहिए, बीए में एडमिशन ले लेना चाहिए। बीए का मतलब हो जाता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इसमें उन्हीं विषयों को आप रखिए जो आपके लिए यूपीएससी में, यानी कि जो आपको यूपीएससी में भी मदद करें। जैसे कि बात करते हैं कुछ विषयों के नेम मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो इन विषयों को ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले विषय के बारे में बात करते हैं तो हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री काफ़ी अच्छा विषय है और आपकी यूपीएससी में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अगर आप चाहें तो इसको ऑप्शनल के तौर पर भी रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आप चाहें तो ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। बहुत सारे लोग हिस्ट्री लेकर हिस्ट्री को ऑप्शनल में लेकर अच्छा मार्क्स हासिल भी करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको हिस्ट्री समझ में आती है या आपको लगता है कि मैं हिस्ट्री पढ़ सकता हूं, तो आप हिस्ट्री ले सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में आप चाहें तो हिस्ट्री ले सकते हैं। और दूसरे विषय के बारे में बात करते हैं तो दूसरा विषय आप चाहें तो ज्योग्राफी ले सकते हैं। ज्योग्राफी भी काफ़ी अच्छा विषय है और इसका एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो काफ़ी ठीक ठाक वेटेज होता है। यूपीएससी के प्रीलिम्स या मेंस की बात करते हैं तो दोनों ही पेपर में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है। तो इसलिए आप चाहें तो ज्योग्राफी भी ले सकते हैं। अच्छा विषय है, मेरा मानना है अच्छा विषय है। अगर आप इसको ऑप्शनल के तौर पर भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। हिस्ट्री से ज़्यादा अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी ही कठिन है। तो मैं कहूँगा कि ज्योग्राफी आप ना ही लें ऑप्शनल में। बाकी आप बीए में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको मदद करेगा प्रीलिम्स और मेंस में। अब बात करते हैं तीसरे विषय के बारे में बात करते हैं। तो तीसरा विषय आप चाहें तो पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस जो विषय है वो काफ़ी अच्छा विषय है। इसका भी यूपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है, और चाहे प्रीलिम्स की बात करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी जुड़ा हुआ है, यानी कि भारत का संविधान भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी आपको काम देगा और मेंस में भी काम देगा। तो आप चाहें तो बीए कर सकते हैं। यदि आपका टारगेट ये है कि यूपीएससी ही मुझे क्वालिफाई करना है या मुझे आईएएस ही बनना है, तो आप चाहें तो इन विषयों को लेकर बीए कर सकते हैं और ये आपको मदद करेंगे यूपीएससी के एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं कि कैसे हमें और भी अपने विषयों को पढ़ना है या कैसे हमें और अपनी तैयारी को जारी रखना है। देखिए, एक तरफ आपका ग्रेजुएशन चल रहा है और दूसरी तरफ आप क्या करिए, एनसीईआरटी पढ़ना प्रारंभ करिए। एनसीईआरटी को एक बार नहीं पढ़ना है, कम से कम आपको 7 से 8 बार पढ़ना है और उसकी नोट्स भी आपको बनाना है। शॉर्ट नोट्स भी अगर आप बना लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसमें बहुत सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उसको भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और फिर बात करते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं डिस्क्रिप्टिव वाले, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव वाले जो 50 वर्ड में, 100 वर्ड में उसमें लिखे होते हैं, बोला जाता है कि इस क्वेश्चन का जवाब आप 100 वर्ड में दे दीजिए, 50 वर्ड में दे दीजिए, तो आप दे सकते हैं। अगर उस क्वेश्चन को आप करते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, तो फ़ायदा इससे होगा कि आपकी जो मेंस आंसर राइटिंग है वो अच्छी हो जाएगी। तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप कुछ मत करिए, आप ये मत सोचिए कि मैं कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बनाऊँ और कैसे मैं अपनी आंसर राइटिंग को अच्छा करूँ। मेरा मानना है कि जब एनसीईआरटी आप पढ़ें तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं
उन्हीं को आप सॉल्व करिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन हो, ठीक है। तो दोनों को ही सॉल्व करिए, बड़ा अच्छा होगा। और आप ये मान के चलिए जब आप एडवांस बुक पढ़ेंगे तो आपको बड़ा ही सरलता और सहजता महसूस होगी। आपको लगेगा कि वाकई में हमने जो एनसीईआरटी में पढ़ा था वही सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी। तो आपको अपनी तैयारी कैसे करना चाहिए, मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब एनसीईआरटी आप कब तक पढ़िए, कम से कम मेरा मानना है कि कम से कम आप 2 साल तो पढ़िए ही, ठीक है। नहीं तो 1 साल तो आप पढ़ ही लीजिए, 2 साल तो ज़्यादा हो जाएगा। 1 साल आप जो ग्रेजुएशन फर्स्ट आपका चल रहा हो तो इस साल आप एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट करते चलिए और आपका जो बीए है उसको अच्छे से कंप्लीट करते चलिए। अब यहाँ एनसीईआरटी पढ़ने के कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बात करते हैं, एक तो आप चाहें तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, खुद से आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी को। यदि आपको खुद से पढ़ने में थोड़ा सा असहजता हो रही है या आपको लग रहा है कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगा या मुझे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई महसूस हो सकती है, तो आप क्या करिए, कोई शिक्षण संस्थान ज्वाइन कर लीजिए, कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए जो एनसीईआरटी करवा रहे हों। जैसे कि शशि आईएएस एकेडमी की बात करते हैं, तो अगर आप फ्री तैयारी करना चाहते हैं तो शशि आईएएस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और अभी तक हमने जो कंप्लीट किया हुआ है दोस्तों, वो क्लास 6 के, वो भी ओल्ड एनसीईआरटी हमने हिस्ट्री की कंप्लीट कर दिया है। तो आप चाहें तो उन सभी क्लासेस को आप देखते चलिए। पॉलिटी के भी हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी कंप्लीट कर दिया है, तो उसको भी आप देखते चलिए। और बाकी क्लासेज मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। और इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी के भी हमने प्रारंभ कर दिया है, तो इकोनॉमी की भी अभी हमने 2-3 क्लासेस शेयर किया हुआ है, तो उसको भी देखते चलिए। बाकी मैं पूरी क्लास को चाहूँगा कि पूरा हो जाए, ठीक है, पूरी हो जाए। और आईआर भी मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन, तो उसको भी आप पढ़ते चलिए। तो जैसे 3 से 4 घंटे, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कि कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए अभी इनिशियल स्टेज में, ज़्यादा नहीं, आप कम से कम 4 से 5 घंटे आप दे देते हैं तो ये मान के चलिए आपके लिए इनफ रहेगा। आप ज़्यादा ड्यूरेशन लेकर मत चलिए, 4-5 घंटे दीजिए और मेमोराइजेशन करने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। आप जल्दबाजी मत करिएगा। देखिए बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि एडवांस बुक खरीद लेते हैं, यूट्यूब चैनल से बहुत सारे बुक का नेम निकाल लेते हैं और जल्दी से ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं और बहुत सारी बुक खरीद कर उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर बोलते हैं मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने आईएएस बनने का सपना जो देखा है अभी से मैंने तैयारी प्रारंभ कर दिया है। तो फिर ये मान के चलिए कि फिर वो कहीं ना कहीं आगे चलकर वे पीछे होंगे पक्का। क्यों पीछे होंगे? क्योंकि जब उन्हें जो करना था वो तो नहीं कर रहे हैं, अब वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं एडवांस बुक की ज़रूरत नहीं है और वे क्या कर रहे हैं, एडवांस बुक पढ़ते जा रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि जब ये पहला अटेम्प्ट देंगे तब उन्हें लगेगा कि मेरा तो बेसिक ही कंप्लीट नहीं है, फिर वे एनसीईआरटी शुरू करेंगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कुछ दिन एनसीईआरटी पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर उन्हें लगेगा अरे यार एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ अब एडवांस बुक मेरी छूट रही है, ठीक है। तो फिर एक थोड़ा से कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती हैं, ऐसी गलतियाँ आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पर एक और बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाए। जैसे कि मैं एक और बातें आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई विषय आप प्रारंभ करते हैं या आरंभ करते हैं यानी शुरुआत करते हैं पढ़ना, जैसे मान लेते हैं मैं मानता हूँ कि हिस्ट्री आप पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो हिस्ट्री के एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हों और हिस्ट्री के एनसीईआरटी जब 2 से 3 बार आप पढ़ लेते हैं तब आप क्या करिए कि एडवांस बुक अगर आपको लेना है तब आप ले लीजिए। तो एडवांस बुक आप चाहें तब ले सकते हैं और तब उसको आप पढ़िए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि आप क्या करिए पहले एडवांस बुक पढ़िए फिर एनसीईआरटी पढ़िए, फिर इससे क्या होगा कि ना आपका बेसिक अच्छे से कंप्लीट होगा और ना ही आपका जो एडवांस से चीज़ें होंगी वो अच्छे से कंप्लीट होगा। तो मेरा मानना है अगर आपको तैयारी अपना आरंभ करना है अच्छे से तो आप पहले एनसीईआरटी को ज़्यादा प्राथमिकता दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको पढ़िए, 2-4 बार 5 बार 10 बार जितनी बार मन करे। कुल मिलाकर जितनी ज़्यादा बार आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका बेसिक मजबूत होगा और उतना अच्छा आपका एडवांस होगा आगे चलकर। तो और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो थोड़ा से करंट अफेयर्स पढ़ना चाहें तो एक आदत आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो करंट अफेयर्स की भी आप आदत डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप चाहें न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो कोई यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ाया जा रहा हो, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक ही चैनल ज्वाइन करिए, डेली चैनल वगैरह मत बदलिए।
और 1 से 2 चैनल ज्वाइन कर लीजिए और जहाँ अच्छा पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़ते चलिए, उस पर विश्वास कीजिए। देखिए जो लोग भी कंटेंट लेकर आते हैं यूट्यूब पर, जितने लोग भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, वे बड़ा ही मेहनत करके यूट्यूब पर लाते हैं। अभी एक बार ऑफलाइन की बात मैं करूँ तो वहाँ पर हो सकता है वो मेहनत ना करते हों, लेकिन ऑनलाइन की मैं बात करता हूँ तो ऑनलाइन बड़ा ही मेहनत करके वे लाते हैं जितने भी कंटेंट रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, सारे कंटेंट को अच्छे से देखना चाहिए, जो भी आपको जो चैनल अच्छे लग रहे हों। और दिन भर आप रिकमेंडेड वीडियो, दिन भर आईएएस बने कैसे, और आपने ये नहीं देखा तो वो नहीं देखा, ये सब बातों से आप बिल्कुल उलझिए मत। और ऐसे लोगों से आप दूर रहिए जो आपको थोड़ा सा नेगेटिव महसूस कराते हों, थोड़ा से नकारात्मक आपको सुझाव देते हो या नकारात्मक महसूस कराते हो, तो ऐसे लोगों से थोड़ा से आपको दूर रहना चाहिए। और एक और बातें मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, एक और बातें जोड़ना चाहूँगा, यदि आप वाकई में सिविल सर्विसेज की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा से सोच समझ कर देखिए। मैं थोड़ी सी कड़वी बातें करूँगा यहाँ पर, लेकिन हाँ आपको अच्छी भी मेरी बातें लगेंगी अभी लास्ट में। देखिए यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि यदि आप यूपीएससी के बारे में वाकई में सोच रहे हैं और तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो ठीक है, यहाँ तक सोचना अच्छी बातें होती हैं। लेकिन अगर आप वाकई में ये चाहते हैं कि मुझे करना ही है, तो एक बार अगर आपने कदम आगे बढ़ा दिया तो ये मान के चलिए आपको पीछे नहीं आना है। ठीक है, तो आप इसी हिसाब से चलिएगा, इसी को सोच कर चलिएगा कि अगर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ अपना कदम या यूपीएससी की तरफ मैं मुड़ रहा हूँ, तो इसके बाद मुझे पीछे नहीं मुड़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो कुछ होगा वो मैं देखूंगा, भविष्य में क्या होगा इस बात की फिर आप चिंता मत करिए। मेरा होगा या नहीं होगा इस बात की टेंशन मत कीजिए, बस ये मान के चलिए मेरा होगा। ठीक है, तो आप सकारात्मक चीज़ें सोचिए, ना कि नकारात्मक। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप ये मान के चलिए, आप ये सोच के चलिए मेरा हो जाएगा, लेकिन आप ये नहीं सोचिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बार कि मेरा होगा या नहीं होगा। मुझसे ज़्यादा बहुत सारे लोग पढ़ने में तेज़ हैं, या बहुत ज़्यादा लोग कई बार तो मेंस लिख चुके हैं, बहुत सारे लोग जो प्रीलिम्स कई बार क्वालिफाई करते हैं, कुछ लोग तो इंटरव्यू क्वालिफाई कर चुके हैं। तो उनके बारे में मत सोचिए, उनका दिमाग आपका दिमाग बिल्कुल अलग है, आपके सोचने का तरीका उनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो किसी से आप अपनी तुलना मत करिए, तुलना करके अपनी तैयारी को आप बेकार मत कीजिए। ठीक है, तो मेरा मानना है अगर आपको तैयारी प्रारंभ करना ही है तो करिए। ठीक है, डरिए नहीं और अंतिम क्षण तक लड़ने का प्रयास करिए। आप सोच लीजिए कि मुझे जिस युद्ध में मैं कूदने जा रहा हूँ, या जो युद्ध है बहुत ही खतरनाक है, अगर मैं पीछे मुड़ता हूँ तब भी मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप ईमान के चलिए आगे बढ़ता हूँ तो कुछ ना कुछ कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी एक और बातें और भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे छात्र अब इस वीडियो को बड़ा ही सीरियस होकर देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको और भी चीज़ें बता देना चाहिए। देखिए आप ये मत मान के चलिए कि अगर यूपीएससी में आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। देखिए अगर यूपीएससी में आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, अगर आपने इसकी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मानना है आपने सभी विषयों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तो ये मान के चलिए आप, ऐसा नहीं है कि आपका जीवन बर्बाद होगा, आप ये मान के चलिए आप कुछ ना कुछ कर ले जाएंगे। अगर आप कंटेंट राइटर भी बन जाते हैं तब भी आपको अच्छी खासी इनकम हो सकती है। ठीक है, तो यूपीएससी की तैयारी कर लेने के बाद ये मत सोचिए कि आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। यूपीएससी की तैयारी करने के बाद आपके जीवन और अच्छा हो जाएगा। मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति को जीवन में एक बार ज़रूर यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ जानने को मिलता है और साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से। मैंने देखा और मैंने तैयारी किया है, बोलने का तरीका और उठने बैठने का जो तरीका होता है बड़ा ही अच्छा होता है, मतलब बड़ा अच्छा हो जाता है जब हम तैयारी करते हैं, जब हम पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो हमारा मन ऐसा लगता है, हमारे मन को बड़ी ही संतुष्टि मिलती है और हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। भले ही हमारे पास एक बार पैसे का सोर्स ना हो, भले ही हमारे पास पैसे ना हो, लेकिन आप अपने जीवन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरी बातें हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गई हों, और जाते जाते एक बार कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों और मेरे सुझाव आपको अच्छे लगे हों तो एक बार कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, बताइएगा अगर कोई बातें हों तो। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो एक बार आप ज़रूर पूछिएगा, और आपके सभी डाउट्स का मैं जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आप हमसे पूछिए एक बार, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं। अगर आपको हमारे बारे में जानना है या किसी चीज़ों के बारे में जानना है, कोई टॉपिक है, कोई विषय है, या यूपीएससी को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं या ऑप्शनल को लेकर आप परेशान हैं, तो एक बार आप पूछिए, ज़रूर मैं आपको अच्छा सुझाव दूंगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं
और हमने काफ़ी दिनों से तैयारी किया भी है और आज भी मेरी जो तैयारी है वो लगातार चल ही रही है। ठीक है, बस थोड़ा सी कोचिंग की वजह से क्या है कि मैं व्यस्त हो जाता हूँ और थोड़ी सी पढ़ाई कहीं ना कहीं मेरी डिसबैलेंस कई बार हो जाती है। और बहुत सारे छात्र इस साल या बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वे इस साल मेंस दे रहे हैं और उन सभी लोगों को मैं कहूँगा कि बिल्कुल अच्छे से आप मेंस दीजिए। और जैसे कि मैं गुड लक और बेस्ट लक नहीं बोलता हूँ, ठीक है, मैं एक बातें और भी जोड़ देता हूँ। तो गुड लक और बेस्ट लक मैं अगर कोई आपसे बोले तो आप ना ही लीजिए, उसके गुड लक और बेस्ट लक को आप मत स्वीकार किया करें, क्योंकि ये मुझे नेगेटिव लगता है और मुझे लगता है कि आपको बोलना भी नहीं चाहिए किसी को। ये गुड लक और बेस्ट लक मुझे बड़ा ही बेकार लगता है, सही में कहता हूँ, ये मुझे नेगेटिव लगता है। तो गुड लक और बेस्ट लक तो नहीं बोलना चाहिए, ना किसी को बोलना चाहिए, ना किसी को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को बोलना ही है तो उससे ये बोल सकते हैं आपका अच्छा एग्ज़ाम होगा, आपका जो दिन होगा वो बेहतर होगा और आपने जो शुरुआत किया है ज़रूर आप अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। यही हमारी कामना है और यही हमारी दुआएँ हैं। आपको हम यही दुआएं दे सकते हैं कि अगर आपसे छोटे हैं तो आप उन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में गुड लक और बेस्ट लक बोलकर आप व्यक्ति को निगेटिव मत कीजिए। कई बार ये जो शब्द है ना, ये हमारे मन को निगेटिव कर देता है, नकारात्मक कर देता है। और अगर मुझसे कोई बोलता है गुड लक और बेस्ट लक किसी चीज़ में, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा फील नहीं होता। सही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा ईमानदारी से बता रहा हूँ अपनी बातें कि मुझे अच्छा फील नहीं होता ये बातें, ठीक है। लेकिन अब सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता होता है कि मुझे क्या अच्छा नहीं फील होता है, तो ज़्यादातर मैं प्रयास करता हूँ कि जब मेरा एग्ज़ाम होता है तो मैं अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता हूँ, ताकि मुझे कोई गुड लक और बेस्ट लक जैसे शब्द से ना बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया यूपीएससी की कैसे तैयारी प्रारंभ करना चाहिए आपको, सारा कुछ हमने आपको बताया और अच्छे से समझाने का प्रयास किया। यदि आप लोगों को मेरा सुझाव अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो आज की बातों को यहीं पर स्थगित करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और दिन अपने किसी और टॉपिक के लिए। बाकी हमारी कुछ क्लासेस शेयर कर दी गई हैं, उनको आप देखते चलिए। अभी आज या कल में ही, आज ही मान के चलिए, SEO सबमिट हुआ है और उसकी वीडियो हमने शेयर कर दिया है, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं, नई वीडियो बड़ी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।